भ्यः बोले पंच परमेष्टि भगवान के। आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो तो दोनों हाथों का श्रीफल बनाते हुए ऊपर की ओर दे और बताएं कि यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी लोग। जय बोले मुनीश शुभनाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के, आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज के। परम पूज्य आचार्य गुरुवीर अरण्य सागर समय जी का महामुनिराज की बचाते हुए सीधे सीधे चलते हैं। और आज इस महामहोत्सव में अपन सब यहाँ विराजे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का, क्योंकि कहा जाता है कि उगता हुआ सूरज, बहता हुआ पानी, चलती हुई हवा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। इसी प्रकार मेरे महानुभाव पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सब उनके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। और ऐसे गुरुदेव के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपने जीवन के काल में ऐसी चर्या करके और ऐसे शिष्यों के लिए तरासा है जिसके लिए हम सब आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का व्यक्तित्व, और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि बनता है तो मात्र दो चीजों से, या तो कृति से या उसके कृत्य से। आप पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की पहचान दोनों चीजों से है कि उनका व्यक्तित्व उनकी कृतियों के माध्यम से है कि आज हजारों वर्ष प्राचीन शास्त्र कुंद कुंद देव स्वामी के लिखे हुए रेणसार वारसानुपेक्षा, लिंग पाहुर, शील पाहुर जैसे ग्रंथों पर जहां किसी की दृष्टि नहीं गई, वहां पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने संस्कृति का लिख करके इस हजारों साल की संस्कृति को जयवंत किया। और हजारों साल की संस्कृति को जयवंत करके इस संस्कृति को हम जैसे शिष्यों के लिए एक सरल और सहज प्रगति का दिया। और उनका व्यक्तित्व उनकी चर्या के माध्यम से, उनकी क्रिया के माध्यम से, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व साधना में लगाया है। लोग बोलते थे पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज छोटे छोटे शिष्यों के लिए दीक्षा दे देते हैं, लेकिन महानुभाव आपको मैं बता दूं कि जिन गुरुदेव ने छोटे छोटे शिष्यों के लिए दीक्षा दी, आज वही शिष्य तो वट वृक्ष बन करके पूरे विश्व के लिए जिन शासन की जय घोष कर रहे हैं। क्योंकि बीज दिखता नहीं है, लेकिन बीज जब वृक्ष का रूप ले लेता है तो वो अलग दिख जाता है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज ने अपने जीवन काल में अपने स्वयं की साधना के साथ साथ अपने शिष्यों के लिए भी साधना और ज्ञान का अर्जन कराया है। मुझे याद है वो दिन, वो समय कि जब गुरुदेव धवला महाधवला जैसी क्लासें लेकर के और इन शिष्यों के लिए ज्ञान अर्जन कराया करते थे। मात्र दीक्षा दे करके ही नहीं छोड़ा है, दीक्षा के साथ साथ संस्कार और ज्ञान और अनुशासन भी सिखाया है। पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य जैसे विमल सागर जी महाराज का वात्सल्य था, वैसे ही पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य रहा करता था। उनकी शरण में जो आ जाता था हर किसी को शरण दिया करते थे। महानुभाव आज
मैं एक गुरुदेव के बारे में यदि समुद्र की स्याही से लिखना भी चाहूं तो लिख नहीं सकता हूं। मैं बोलना चाहूं 10 मिनट में तो उनके व्यक्तित्व में बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना महान है कि उनके व्यक्तित्व को आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जान रहा है। और उसी की पहचान है कि आप और हम यहाँ बैठे हैं तो पूज्य गुरुदेव जो आदेश दे करके गए हैं उसी आदेश के अनुसार अपन सब यहाँ पर बैठे हैं। और पूज्य गुरुदेव ने जो आदेश दिया था अंतिम समय में, क्योंकि अंत भला तो सब भला, पूज्य गुरुदेव ने अंतिम समय में जो संलेखना समाधि की वो एक पूरे विश्व के लिए और इस श्रवण संस्कृति परंपरा के लिए एक अनूठा उदाहरण दे करके गए हैं कि उन्होंने अपने देखते देखते सारे शिष्यों के लिए जिम्मेदारी दे करके गए हैं। मुझे तो याद है उस समय का जब बिंदश्री माता जी ने जयपुर में पहला यति सम्मेलन कराया था और उस समय यति सम्मेलन में जब पूज्य गुरुदेव समोसरण जैसी मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि समोसरण ऐसा होता है जब पूज्य गुरुदेव सिंहासन पर बैठते थे, एक तरफ सभी मुनिराज आचार्य परमेष्ठी और एक तरफ मुनिराज, एक तरफ आरिका माता जी, एक तरफ छुल्लिका माता जी, छुल्लक जी, श्रावक श्रावका, तो पंचम काल में भी भगवान का समोसरण नजर आ गया कि इस पंचम काल में यदि समोसरण देखना था तो जयपुर की धरा पर देखा। उसके बाद जो परंपरा को चलाया यति सम्मेलन का, वह पूज्य गुरुदेव ने हजारों साल की परंपराओं को जयवंत करते हुए वही परंपरा को लेकर के उस जयपुर के बाद झांसी में भी यति सम्मेलन हुआ और विरागोदय में सम्मेलन हुआ। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव ने जब जब जहाँ जहाँ सिंहासन पर बैठा करते थे, आज सब कुछ है हमारे पास, इतना बड़ा पांडाल है, इतने सारे लोग हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं और यहाँ मुनिराज हैं, आरिका माता जी, गरणी माता जी, सब कुछ है, लेकिन जीवन में एक कमी नजर आ रही है कि पूज्य गुरुदेव यहाँ पर नहीं है। लेकिन गुरुदेव साक्षात नहीं है, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका संस्कार हमारे साथ है और ये संस्कार उनका है, तभी तो सारे शिष्य यहाँ पर बैठ करके एक साथ गुरुदेव का आदेश मिला और गुरुदेव का आदेश पा करके सारे शिष्य उपस्थित हो गए। पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने सूचना भिजवाई कि विरंजन सागर जी आपको आना है। मैंने कहा गुरुदेव आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही आदेश दे दिया कि सभी शिष्यों को एक साथ रहना है और एक मंच पर एक साथ उसका परिचय देना है। और पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार सारे शिष्य हजारों किलोमीटर से चल करके यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही आज इस भूमि का पुण्य है और वो पुण्य एक परिवार का, जो मनीष जी गोधा, सपना जी गोधा, जिन्होंने पूर्व पर्याय में कोई अच्छा पुण्य किया होगा, निश्चित है वो जीव कभी चक्रवर्ती जैसे पद को भी प्राप्त किया होगा। जो आज उस परिवार ने ऐसे भाव बनाए हैं, ऐसी भावना बनाई है कि कहीं एक साधु के संग को बुलाने के लिए समाज को 10 बार मीटिंग करना पड़ती है, लेकिन उस परिवार ने 400 साधुओं को बुला करके एक मंच पर बैठा दिया है और ऐसा पुण्य एकत्रित किया है। मनीष जी गोधा जी और सपना जी से मैं चाहूँगा कि इस स्थल पर जहाँ पर आचार्य भगवान का पट्टाचार्य संस्कार होने जा रहा है और पूरा विश्व ये देख रहा है
कि इस सुमति धाम में इतने लाखों की संख्या यहाँ पर उपस्थित है और पट्टाचार्य संस्कार होना है, तो मैं चाहूंगा कि इस सुमति धाम में पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का एक गुरु मंदिर भी बने, तो आने वाले समय में यहाँ पर सारे शिष्य इस सुमति धाम में आएंगे और सारे श्रावक भी सुमति धाम में आएंगे और यहाँ पर आकर के गुरु दर्शन करके जाएंगे और एक इंदौर में गुरु मंदिर बन करके और ऐसी सुमति धाम पर एक जीवंत के लिए स्मृति स्वरूप हो जाएगा, जहाँ पर पट्ट संस्कार यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे गुरु चरणों में, विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं मंगल भावना भाता हूँ कि भगवान, अभी तक तो गुरुदेव हम लोगों को आदेश दिया करते थे, गुरु के आदेश से चला करते थे, लेकिन अब आपको गुरुदेव हम लोगों के लिए संभाल करके गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है इस बगिया के लिए भी और पूरा आशीर्वाद हम लोगों के लिए रखना। जैसे हर वर्ष गुरुदेव आदेश दिया करते थे, पिछले वर्ष गुरुदेव कह करके गए थे कि विरंजन सागर जी आपको जबलपुर में चातुर्मास करना है, इस बार आपको बताना है कि हम लोगों को चातुर्मास करने कहाँ जाना है और आपके आदेश अनुसार ही हम लोग जाएंगे। और ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आज अपनी भाव आपके चरणों तक रखता हुआ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के पावन चरणों में और समस्त आचार्य परमेष्ठी के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए यही मंगल भावना का भाता हूँ और चार पंक्तियों के साथ अपनी बात पूर्ण करूंगा कि बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ पैर मंजिल को पा नहीं सकता और जिन जिन भक्तों पर गुरुवर का विराग सागर जी गुरुदेव का आशीर्वाद है वो अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता, अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता। हमारे आदित्य सागर जी महाराज ने, सुब्रत सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को संचालित किया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे विचित्र बातें वाले महाराज, क्या नाम है, सरवाज सागर जी ने भी सारी विचित्र बातों के माध्यम से पूरे देश में फैलाई हैं। सभी लोग ऐसी धर्म की प्रभावना करते रहे। ओम शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आइए चलते दोनों हाथों का श्री